हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। और गैर भाषा में प्रार्थना करो अपने हाथों को हिलाकर, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में। ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में। करनी मोहब्बत सिखा, माने दे अपनी बना। करनी मोहब्बत सिखा, माने दे अपनी बना। दूर रहूं पाप से, रूहानी गुर्बत सिखा। दूर रहूं पाप से, रूहानी गुर्बत सिखा। करनी मोहब्बत सिखा, माने दे अपनी बना। दूर रहूं पाप से, रूहानी गुर्बत सिखा। बिगड़ी खुदाई के कामों का सीधा किया, जाने क्या ज़माना ज़माना ज़माना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। जाने क्या ज़माना ज़माना ज़माना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। अपने हाथों को हिलाओ, सभी माइक्स को सिंगिंग में करो, इनकी खराश खत्म करो। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। आज मेरा बिलीव है कि पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको मिलेगा और आप होली स्पिरिट से फिल होकर यहां से जाएंगे। मेरा बिलीव है कि आज से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, प्रेयर लाइफ, बाइबल रीडिंग लाइफ, फास्टिंग लाइफ आज से एक नई ग्रेस को हासिल करेगी इन जीसस ने। मेरा बिलीव है पास्टर्स आप लोगों के लिए कि आप जिस रास्ते चलेंगे, परमेश्वर उस रास्ते चल के सब रास्तों को साफ करता जाएगा। वो आपके आगे आगे चलेगा और आपको विक्ट्री देगा इन जीसस नेम। आमीन। चाहे आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में। जाने क्या जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। जाने क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। तेरा प्यार मेरे लिए। थोड़ा खिलारा खत्म करो, खिलारा खिलारा खत्म करो। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेअब। फिर से गाओ, अपने हाथों को उठाओ। वर्शिप टीम फालतू के साज बंद करो सभी।
क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। अपने हाथों को उठा, करनी मोहब्बत सिखा, मानिद अपनी बना, करनी मोहब्बत सिखा, मानिद अपनी बना। दूर रहूं पाप से, रूहानी कुर्बत सिखा, दूर रहूं पाप से, रूहानी कुर्बत सिखा, करनी मोहब्बत सिखा, मानिद अपनी बना। दूर रहूं पाप से, रूहानी कुर्बात सिखा, बिगड़ी खुदाई के कामों को सीधा किया। जाने क्या ज़माना 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 कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के बेअब पर्रे। अपने हाथों को उठाओ। होली स्पिरिट, तेरा थैंक्स करते इस जगह पर तेरी उपस्थिति के लिए। अपने हाथों को उठा के रखना। खुदा बाप, तूने हमें जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। शैतान के अंधकार की शक्तियां, कोई पाप की ताकतें इनकी जिंदगी में अब कार्य ना कर सकें और ये जयवंत जीवन जीने पाए। खुदावन, उठाकर अपने हाथों को वर्शिप करना। इस माइक को प्रीचिंग मोड से हटा दो प्लीज। कौन है आपके अंदर जो समझ नहीं रहा? एक बार इसको सिंगिंग मोड में करना। क्यों? आपके पास 2 माइक हैं, इसीलिए इसका प्रेशर खत्म करो प्लीज। जाने क्या उठाकर अपने हाथों को खुदा से कहो। मैं आपको एक टेस्टमनी देता हूं, आंखों को बंद करके ही सुनना। मुझे याद है एक दिन प्लेन में, मैं फ्लाइट में था और मेरी 2 फ्लाइट्स थी। एक फ्लाइट में ले चुका था, वहां मैं सो चुका था 3-4 घंटे। तो अगली फ्लाइट मेरी लंबी थी, 10, 12, 15 घंटे की, और मेरे पास कोई काम नहीं था, वाईफाई नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे याद है मैंने 7-8 घंटे सिर्फ वर्शिप की थी प्लेन में। यहां तक कि मेरा शरीर ऊब गया, मेरी बॉडी ऊब गई। जैसे ओवर हम खा लेते हैं, ऐसे ओवर वर्शिप कर दी मैंने। ऐसे लग रहा था बस अब बहुत हो गया। 9 घंटे हो गए थे मुझे वर्शिप करते, प्रेयर करते। लेकिन जब उसके बाद मैं संडे चर्च में गया तो मुझे शैतान को कहने की जरूरत नहीं थी, निकल। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपका शरीर, आपको ऐसा फील होने लग जाए कि बस, जब आप फुल नाइट प्रेयर करते हैं, 24 आवर जो प्रेयर करते हैं प्रेयर माउंटेन पे, मेरे लोग वो जानते हैं इस फीलिंग को। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास प्रार्थना करता था तो इसी तरह से करता था। 24 आवर्स, कुछ खाना नहीं। 2 टाइम वो पीने के लिए देते थे, जस्ट छोटा छोटा गिलास कोल्ड ड्रिंक या पानी, कुछ भी आप ले सकते हैं। और सारा दिन सो नहीं सकते थे, 2-2 घंटे के बाद प्रार्थना होती थी। लेकिन 24 घंटे में ऐसा लगता था कि शरीर मर गया है, आत्मा जी उठी। आज उसी तरह से वर्शिप करनी है कि शरीर मर जाए और आत्मा जी उठे, थक जाए शरीर।
इसीलिए जब लंबी सभाएं होती हैं, जिस चर्च में लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं, वहां अनॉइंटिंग आपको ज्यादा मिलेगी। कभी भी परमेश्वर से मत कहो कि टाइम का ख्याल रखना चाहिए, शॉर्ट मीटिंग्स करनी चाहिए, लोगों को काम पर जाना होता है। फिर आप अनॉइंटिंग के फ्लो को एक्सपेक्ट ना करें अगर आपको टाइम की परवाह है तो। अगर आप कोड़ियों को शुद्ध होते देखना चाहते हैं, लंगड़ों को चलते देखना चाहते हैं, विदाउट एफर्ट्स, अपने शरीर में से परमेश्वर को निकालने दें। अनॉइंटिंग, इसे क्रश करें। अपना समय, अपना शरीर, अपना पैसा, अपनी फास्टिंग, सब कुछ खुदा के सामने रखें, ताकि वो उन चीजों को ले और आपके लिए बेहतर जीवन बना के आपको दे। उठाओ हाथ। करनी मोहब्बत सिखा, मानिद अपनी करनी मोहब्बत सिखा, मानिद अपनी बना। दूर रहूं पाप से, रूहानी कुर्बत सिखा। दूर रहूं पाप से, रूहानी कुर्बत सिखा। करनी मोहब्बत सिखा, मानिद अपनी बना। दूर रहूं पाप से, रूहानी कुर्बत सिखा। बिक्री जुदाई के कामों को सीधा किया। सिर्फ तबला और ढोल। क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। जाने क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना। अपने हाथों को उठा के गाएं। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, है खुदा की बेब करने। चाहे क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। जाने का जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख सह लिए। आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख सह लिए। बंदा ये तेरा यीशु, जिएगा तेरे लिए। बंदा ये तेरा यीशु, जिएगा तेरे लिए। आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख से लिए। बंदा ये तेरा यीशु, जिएगा तेरे लिए। नामे मसीहा का मैंने सहारा लिया। जाने क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। जाने क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, है खुदा के बेब करने। जाने क्या जमाना जमाना जमाना,
हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस। मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे सीने में, कोई रंग तो हो मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे मुझे अपने लहू का रंग दे दे। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। अब मौत फकत एक साल। हाथों को उठाकर तालियां बजाना सॉन्ग में। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में। तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू सबका हाथों को हिलाकर ऊपर तालियों के साथ। मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू का रंग दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में। तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। हालेलुया। मुझे अपने लहू का रंग दे, 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 मुझे अपने लहू का नाच के झूम के be filled with the Holy Ghost। पवित्र आत्मा से भर जाओ जब ये सॉन्ग होता है और नाचो। मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का रंग
मुझे अपने लहू का, मुझे अपने लहू का रंग दे। कोई रंग तो हो मेरे सीने में, कोई रंग तो हो मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे। अपने हाथों को उठा लो। आज मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारे पुराने लेवल से तुम ऊब जाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें नए लेवल का मसा आज दे रहा है। इस मीटिंग के दौरान तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगे उस पुराने लेवल में, क्योंकि परमेश्वर ठान चुका है तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन जीसस नेम। मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे कोई रंग तो हो मेरे सीने में, कोई रंग तो हो मेरे सीने में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने, मुझे अपने लहू का रंग दे, 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 मुझे अपने लहू का। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है कि तुम अपने नेक्स्ट लेवल के लिए अंदर से तैयार हो जाओगे। आज अपने घुटनों पर आओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूं, चाहे वो गवाही हो, चाहे वो वचन, वो मेरे लिए हो। मैं वायदा करता हूं, मैं उसे सुनूंगा, मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। फिर से कहो, मैं उसे सुनूंगा, उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। अपनी बाइबल को पकड़ो अपने हाथों में। जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं कि मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझसे बात की है और वह मुझसे बात करेगा। वो अपने वचन को भेजेगा और मुझे चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में आप सबका। मेरा आज बिलीव है कि जो वचन परमेश्वर ने 31 नाइट को दिया था, उस वचन के रिगार्डिंग जो टीचिंग आपको आज मिलेगी पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उन कार्यों को करेगी जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जो सांसारिक दृष्टि से संभव नहीं है। चाहे वो आपकी लाइफ में कर्जा हो, चाहे वो आपकी लाइफ की बीमारी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, आप जिस भी कंडीशन में हैं, इस वर्ड को सुनने के बाद परमेश्वर आपको एक बीज देगा और वो बीज एक पेड़ बनेगा जो आपको निकाल ले जाएगा इम्पॉसिबल सिचुएशन से। जस्ट आपको सुनना है और इस शैतान की परवाह नहीं करनी है। इस साल सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको 31 को ही बोल दिया था।
मैंने आपको 31 को बोला था कि वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसकी हुजूरी है चर्च में, और शैतान के लिए ये बिल्कुल अनबेरेबल है, उसके लिए सहन करना मुश्किल है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब भी आपको बाइबल में कोई इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे उसने पौलुस के द्वारा कहा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस के मतवाले मत बनो, क्योंकि दाखरस आपकी स्पिरिट को शेक करता है। एक चूहा आदमी भी दलेर हो जाता है। तो परमेश्वर ने कहा वो दलेरी जो दाखरस देता है वो फेक दलेरी, वो कुछ समय की। अगर तुम दाखरस पीते रहोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें वो दलेरी नहीं देगा जो सदा की है। इसलिए जब पतरस और पौलुस ने एक लंगड़े को चंगा किया, पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को चंगा किया, तो लोगों ने कहा क्या ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य नहीं है जो हमारे बीच में रहते हैं, मछली का काम करता है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है। आज के समय का आप लगा लो, उस समय तो बिजली नहीं होती थी। आज के समय के आम लोग नहीं, जो आप बातें करते हैं कि ये आम नहीं है क्या, या कि कारपेंटर नहीं है क्या, ये मछली पकड़ने वाला नहीं है क्या, ये सब्जी वाला नहीं है। इसको इतनी दिलेरी कहां से आ गई कि ये लंगड़े को चंगा कर रहा है, ये याजकों से बहस कर रहा है, ये महायाजकों के साथ बात कर रहा है। इसको इतनी दिलेरी कहां से आ गई कि ये राजाओं के सामने भी शर्माता नहीं है, ये राजाओं के सामने भी घबराता नहीं है। तो उन्होंने कहा हां मुझे पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं, उसकी प्रेजेंस को सोखते हैं, आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताते हैं, तो फिर आप साधारण मनुष्य नहीं रहते हैं और आपके अंदर सुपरनैचुरल एबिलिटीज आती हैं, अलौकिक चीजें आती हैं, साइंस एंड वंडर्स परमेश्वर आपको देता है, मिरेकल अनॉइंटिंग आपको देता है। और उसी अनॉइंटिंग के जरिए ही परमेश्वर ने बाइबल में बड़े बड़े कार्य किए हैं। कई बार आप अपने रिश्तेदारों से भीख मांगते कि आपको इस सिचुएशन से निकाल लो, आप निकाल सकते हो मुझे इस सिचुएशन से, वो नहीं निकालते हैं। आप अपने दोस्तों को बोलते हो, आप अपने रिश्तेदारों को बोलते हो, आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को बोलते हो, कईयों में ताकत नहीं होती निकालने की, कई तो निकालने वाली चीजें नहीं होती, कईयों के पास तो एबिलिटी नहीं होती, कई तो ह्यूमनली इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, जिसके लिए होता भी है वो निकालता नहीं है ताकि आप परमेश्वर की ओर देख सकें। कई बार परमेश्वर आपको कंफर्ट से बाहर निकालता है। आपको वही चीज एक महीना पहले अच्छी लग रही होती है, लेकिन एक महीने बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे अब कुछ चेंज करना है। आपका कंफर्ट खराब होता है, वो कंफर्ट खराब नहीं हो रहा, परमेश्वर चाहता है कि आप अगले लेवल पर जाएं। वो चाहता है कि अब आप सोचें कि आपको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से जाना है, किस तरह से आपको कैच करनी है वो चीजें। दाऊद को 16 साल की उम्र में राजा बनने का मसा अगर दे दिया गया, क्योंकि वो टीन एज था, 15, 16, 13, 14, 19, 18 इतने ही था वो। लिखा उसके मुंह पर लाली झलकती थी, वो बच्चों के समान सुंदर था। उसको जब मसा किया गया, क्यों परमेश्वर ने 30 साल की उम्र में उसे एक गोत्र का राजा बनाया और 37.5 साल की उम्र में सभी 12 गोत्रों का राजा बनाया, जिसका वायदा परमेश्वर ने उससे किया था। क्योंकि जब तक आपके पास वो ग्रेस नहीं है कि वो प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर ने आपके विषय में बोला है वो पूरा हो सके, तब तक आपको वो ग्रेस हासिल करने के लिए लगातार फाइट करनी होती है और परमेश्वर के संग चलना होता है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे एक बड़ी चर्च दूंगा और आप बड़ी चर्च के जैसा अनॉइंटिंग और उसके जैसा कैरेक्टर और ग्रेस को नहीं पाते हैं परमेश्वर से, तब तक वो भविष्यवाणी हवा में ही लटकती रहती है। जब परमेश्वर आपसे वायदा करता है मैं तुझे कर्जे से आजाद करूंगा, मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा, तब हमें यह देखना है कि प्रभु की इच्छा है कि वो हमें फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है। नेक्स्ट काम हमारा होता है टाइथ देना, हमें बीज बोना, जहां भी परमेश्वर के मिशनरी काम हैं वहां पर अपना हिस्सा देना। जब आप प्रोफेटिक वर्ड को पा लेते हैं, इसलिए पौलुस ने कहा तीमुथियुस को कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़।
इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती, उनके अनुसार फिर हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो मुझे देखना होता है कि इस साल मेरे बीज मेरे पुराने साल के बीजों से कहीं अधिक होंगे। अगर मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे देखना है कि मेरी प्रार्थना मैं मेक श्योर करूंगा कि 2025 से ज्यादा हो, मेरी डेडिकेशन 2025 से भी ज्यादा हो। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? नहीं तो वो सारी भविष्यवाणियां हवा में ही लटकी रहती हैं, वो कैंसिल नहीं होती, वो आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही होती हैं कि जो परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है वो हवा में लटका रहेगा, लेट हो जाएगा जब तक आप उसके विषय में फाइट नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि 400 वर्ष के बीतने के बाद मैं अपनी प्रजा को छुड़ा के लेके जाऊंगा। तो वो कंफर्टेबल, तो उन्हें लगता था कि 400 साल जब हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। अभी तो 398 साल हुए हैं। जब 400 हो गए, 405 हो गए, 410 हो गए, वो भाई साहब परमेश्वर ने कहा है छुड़ा के लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा रोल ये था कि तुम प्रार्थना करते, तुम परमेश्वर के सामने पवित्र होते, तुम जाते और प्रभु से कहते कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा था कि तू हमें आजाद करेगा। उन्होंने प्रार्थना नहीं की तो परमेश्वर ने मुसीबतें डालनी शुरू की, राजा उनको तंग करने लगा। वो कंफर्ट से बाहर आए तो फिर प्रेयर करनी शुरू की और 430 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। भविष्यवाणी 400 साल की थी, 430 की नहीं, क्योंकि आप, बाइबल कहती है कि अपनी भविष्यवाणी को लेट कर सकते हो। जो योजना परमेश्वर की आपकी लाइफ में है उसे डिले कर सकते हो। बहुत सी ऐसी प्रचार के मैंने देखे जिनको परमेश्वर ने कहा था तुम मैरिज मत करना, लेकिन जब ऐसा लड़का मिला जो आत्मिक, होने लगा कि ये भी आत्मिक है, मैं भी आत्मिक हूं, हम दोनों मिलकर प्रभु का ही काम करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपने मन को मनाने की कोशिश की, शादी कर ली, परमेश्वर ने यूज करना बंद कर दिया। चर्च में जाती थी, प्रचार करती थी, लेकिन परमेश्वर ने वैसा कभी इस्तेमाल नहीं किया जब तक उसने वो नहीं किया जो प्रभु चाहता था। भविष्यवाणियां आपके विषय में की गई हैं, बाइबल कहती है उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, तू फाइट कर। अगर तू फाइट नहीं करेगा तो परमेश्वर उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तेरी लाइफ में। आमीन। मेरा बिलीव है कि आज आप जो वचन सुनेंगे आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। और याद रखो परमेश्वर ने कहा है कि इस साल आप सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन को देखोगे, ऐसी अलौकिक मिरेकल्स को आप देखोगे, ऐसी मैनिफेस्टेशन होंगी, शैतान एकदम से जाहिर हो जाएगा, बिल्कुल नंगा कर देगा परमेश्वर उसको, मैं बता रहा हूं। आपको मालूम हो जाएगा आपके किस फैमिली में किस जगह पे शैतान काम कर रहा है। लोगों को सपने आएंगे परमेश्वर के, अन्य जाति लोगों को परमेश्वर के सपने आएंगे, एंजल्स दिखाई देंगे। और बहुत से लोग मसीह में आने वाले हैं। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अंजलि है और साथ में इनके मदर इन लॉ हैं और ये कलन और गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज अक्टूबर 2019 में हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने बेबी का सोचा तो ये प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे थे। जो इनका पीरियड साइकिल था वो बिगड़ चुका था, 1.5-2 महीने बाद पीरियड्स आते थे, दवाइयाँ खाई तभी पीरियड आते थे, तो इसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो ये गायनी डॉक्टर के पास गए, जब इनकी स्कैन हुई, टेस्ट हुए तो पता चला कि इनके हार्मोन इनबैलेंस है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिगड़ चुका है और साथ ही यूट्रस में एक मांस वाली बड़ी गांठ है और एग्स भी ग्रो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने दवाइयाँ खाने को दी तो दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। और अपोस्टल साथ में इनको एक सपना आता था, एक लेडी दिखती थी सपने में, वो इनको हमेशा यही बोलती थी कि मैं तेरे कभी बच्चा नहीं होने दूंगी, जिस वजह से ये बहन और भी ज़्यादा डर गए थे। 8 बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला के हैं, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराए, स्कैन हुई तो डॉक्टर का कहना ये था कि दोनों ओवरीज मल्टीपल पानी वाली रसौलियों से भरी पड़ी है, फिलिपियन ट्यूब्स दोनों ही ब्लॉक हो चुकी हैं, राइट फिलिपियन ट्यूब्स एक जो है उसमें आपको इतना कुछ डॉक्टर बोलते थे कि स्कैनिंग होती थी क्या, कैसे मालूम करते थे वो इतना कुछ? पापा जी स्कैनिंग करते ही पर वो कहते ही भी ਤੁਹਾਡੇ हर बार ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਯੂਟਰਸ ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਹੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਹੀ। ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਸੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ।
ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੌਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਰਾਈਟ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਵਾਲੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। मसीह ਨਾਲ जुड़े हुए नहीं सी यानी। इसका ये कवर वगैरह मिला के 1200 ग्राम कितना होता है? किलो, जस्ट किलो से कुछ ग्राम ऊपर। $1200 ग्राम का बेबी हुआ। लंग्स नहीं बने थे, इसके प्रॉपर नहीं बने थे। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ जी। कोई घर इसको सेंस के लिए बेबी हो इन जीसस। देखो हाथ है, नो नो नो, इस नो। तारीफ करो जितनी कर सकते हुआ। तो बेवकूफ है। बकरी पूरी, ओदा घर वाला पूरा, ते न्याणे चित कबरे कित्थों होने? भेड़ वाइट, भेड़ का घर वाला वाइट, तो बच्चे भी क्या होंगे? तो उसने कहा कि ठीक है, अगर जितने चितकबरी लाइनों वाले धारी वाले बच्चे तेरे में होंगे वो तेरी तनख्वाह। कहता ठीक है। उसने 3 दिन का अंतर ठहराया कि अगर तू यहां चराएगा, मेरी धारी वाली तेरी भेड़ मिक्स ना हो जाए तुझमें, तो मेरे बच्चे 3 दिन के मार्ग में चराएंगे। तू यहां चराएगा जलंधर में, तो मैं लुधियाने में चराऊंगा। उसने कहा ठीक है, सौदा हो गया, सब फाइनल हो गया। याकूब ने एक दर्शन देखा। उसने दर्शन देखा कि जो बकरियां गर्भवती हो रही हैं वो चित्तीदार बच्चों को पैदा कर रही हैं। सुनो, अब उसने क्या किया, पानी वाली जगह के ऊपर बादाम और 3 वृक्षों को छील के उनको चित्तीदार बना दिया। और जब बाइबल कहती है कि जब कोई मजबूत भेड़, जब कोई बलवंत भेड़ गर्भवती होती थी, तो वो पानी पीने उनको वहां लेके आता था जहां बादाम की और सब पेड़ों की छड़ियां छीली हुई हैं। जब कमजोर गर्भवती होती थी, वो उनको छड़ियों को उनके सामने नहीं रखता था। परमेश्वर ने याकूब को बताया कि जो इंसानों से इम्पॉसिबल है, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। सुनो, अब जब मजबूत गर्भवती होती थी तो उनको वो सामने रखता था, और वो जब बच्चे पैदा करती थी वो धारी वाले होते थे। उनका डीएनए चेंज होता था। सुनो, अब जब बच्चे पैदा होने लगे, मजबूत बच्चे याकूब के बढ़ने लगे, और सब अच्छी बकरियां, भेड़ें मोटे मोटे बच्चे पैदा करने लगी, और वो सारी धारी वाले होते थे। और जो कमजोर बकरियां थी, वो जो बच्चे पैदा करती थी, वो उन्हीं के जैसे होते थे, लाल भूरे होते थे, लेकिन वो कमजोर होते थे। जब दिन बीतते गए, साल बीतते गए, याकूब एक अमीर इंसान बन गया और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। सुनो, एक लड़की बिगड़ गई, मां क्रिश्चियन और बिगड़ गई, जा रही है, वाइट कपड़ों में है और प्रचार कर रही है। अब ऑलरेडी ये पावर ऑलरेडी आपके अंदर है ऑलरेडी। आप कहां जाना चाहते हैं? कैसी सेवकाई चाहते हैं? मैं जैसी सेवकाई को देखता था दर्शन में और गैर भाषाएं बोलता था, वैसी कुछ ही महीनों में मेरे सामने होती थी। एग्जैक्ट
बिल्कुल वैसा ही वैसा। जितने लोग मैं दर्शन में देखता था और प्रेयर करता था, वैसा होता था। क्योंकि जब आप मैं ये जगत पैदा नहीं हुआ था, हम परमेश्वर की इमेजिनेशन में थे। कहां थे हम? परमेश्वर के दर्शन में थे हम ओरिजिनल नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। हम असली तो नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। उसने दर्शन देखा, इंसान ऐसा होना चाहिए, पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए, पेड़ ऐसे होने चाहिए, जंतु ऐसे होने चाहिए, समुद्र ऐसा, पानी ऐसा होना चाहिए। और लिखा, फिर उसने कहा उजाला हो जाए। लेकिन पहले वो कहां था? उसके विचारों में, उसके दर्शन में। आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो, दर्शन देखो, विजन देखो। आपके पास बेबी नहीं है, विजन देखो कि आप बेबी को खिला रहे हैं, बेबी आपके पास है, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप गैर भाषा बोल रहे हैं, आप विजन देख रहे हैं। उसने कहा तू अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वो तेरी कल्पनाओं को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। तेरी कल्पनाएं, तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशन। यानी एक क्रिश्चियन व्यक्ति के पास पावर है अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए। और वहां पे सेंस नहीं चलती। अब सेंस क्या है? ब्राउन गोट है, ब्राउन ही उसका हस्बैंड है, और बेबी चित्ती वाले पैदा हो रहे, धारी वाले पैदा हो रहे, चितकबरे पैदा हो रहे। पहले तो उसके ससुर से बेवकूफ है। अब भेड़ वाइट है, सब वाइट हैं, तो बच्चे कैसे काले चिट्टे पैदा हो जाएंगे? लेकिन उसने कुछ देखा था। जलंधर में मैं गया एक जगह, तब मेरे पास 50-60 लोग आते थे, और मैं साउंड वाले के पास गया। जलंधर में बहुत बड़ा साउंड बनाने वाला आदमी। मैंने कहा मुझे साउंड चाहिए। कहता कितने? मैं कहा हजारों लोगों के लिए। कितने का आएगा? इतने लाख का। मैंने कहा अगर लोग इतने हो जाएं तो साउंड कैसे चलाते हो तुम लोग? ऐसे चलाते हैं। आपके पास कितने लोग आते हैं? मैं 50 लोग आते हैं। आप लाखों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो कहां थे? यहां इमेजिनेशन में। और मुझे अंदर से मालूम था कि ये होगा, ऐसा होगा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, तुम्हारी कल्पनाएं। अब उसने बैरियर नहीं लगाया कि बेटा 50,000 से ज्यादा कल्पना मत करना। कहा उसने मुझसे कहा कि 2 लाख से ज्यादा चर्च की कल्पना मत करना? नहीं कहा। हम परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी अपनी कल्पनाओं और इमेजिनेशन को बड़ा नहीं करते हैं। हम बड़ा नहीं सोचते हैं, बड़ी सोच के मुताबिक प्रार्थना नहीं करते हैं। उसने इम्पॉसिबल किया, देखो। और उन भेड़ों के सामने उसने छील के रख दी छड़ियां। जब वो देखती गई, वैसा ही होता गया। इमेजिन करो आप क्या हुआ होगा उस समय कि पवित्र आत्मा ने कैसे जो भेड़ें उन छड़ियों को देखती रही होंगी, अंदर परमेश्वर ने डीएनए चेंज कर दिया। देखो, सोचो, आज की साइंस के पास पावर नहीं है ऐसा करने की। अगर वो एक आध के साथ करेंगे तो मिलियन डॉलर लगता है 2000 की भेड़ में। कि तुम कर भी लोगे, 2000 की भेड़ है तो 9 करोड़ तुम ऊपर लगा दोगे उसके। और परमेश्वर एक एक भेड़ को फ्री में कर रहा है, सिंगल भेड़ को। और जो उसने नहीं किया कि जब कमजोर गर्भवती होती थी, वो उनको पानी के सामने नहीं लेके आता था। उस पानी के सामने जहां पर वो छड़ियां छीली हुई पड़ी, तो वो नहीं होती थी। आपके पास पावर है बाहर आने की। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, विजन्स को देखो, दर्शनों को देखो,
अपने माइंड को उसकी जो उसको चौड़ा करो, थोड़ा उसे बड़ा करो, उसे परमेश्वर को समझो। उसने आपको पावर दी है इमेजिन करने की, और उसे पूरा करने की ताकत भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आपको दी है। अगर आप भी नहीं देखेंगे, अगर आप भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, तो परमेश्वर कैसे करेगा? उसने आपको पावर दी है, उसने आपको इमेजिनेशन की पावर दी है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, परमेश्वर मैं ये दर्शन देख रहा हूं, मैं ये विजन देख रहा हूं। आप बैप्टाइज हैं, आपने प्रार्थना की है, आप टाइदर्स हैं, आप पूरी तरह से परमेश्वर में चल रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया है, अपने कामों को परमेश्वर पे डाल दिया है। कोई कंडीशन नहीं है, तू चंगा करेगा तो मैं आऊंगा, नहीं करेगा, सब कुछ आपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया है। उसने कहा तेरी कल्पनाओं को मैं सिद्ध कर दूंगा, जो तेरी कल्पना में है, जो तेरी इमेजिनेशन में है, मैं उसे सामने रख दूंगा। आपको रिजेक्ट किया गया, आपकी बेइज्जती की गई, इमेजिन करो कि दुनिया आपकी इज्जत करेगी। इमेजिन करो, एक्सपेक्ट करो, सोचो, उन दर्शनों में उनको रखो। देखो फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। हालेलुया। इमेजिन किया, कर्म भी किया। इमेजिन किया, कर्म भी किया। ये इस तरह की आवाजें आएंगी आपको, डोंट वरी। अपने पड़ोसी को बोलो इमेजिन करो और कर्म भी करो। फिर से कहो और कर्म भी करो। तो जो तुमने इमेजिन किया है वो पूरा होने वाला है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इमेजिन किया, जब इमेजिन किया, प्रार्थना की, उस हिसाब से मैंने कर्म भी किया। एक दिन प्रार्थना करते वक्त, आज से 17-18 साल या 15 साल की ये बात होगी, प्रेयर करते हुए परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि इस जगह को तू बड़ा कर, एक्सपेंड कर। और मैं विजन देख रहा हूं, परमेश्वर ऐसा कर रहा है और मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और सडनली मैं उठा और रात के 3-4 बजे मैंने अपनी टीम को बुला लिया। मैंने कहा मुझे ये टेंट डबल चाहिए। कहते ये बांस बड़े करने पड़ेंगे, गर्मी है, ये करना पड़ेगा, वो। मैंने कहा कुछ भी करो, ये करो। महीनों में हम डबल होते थे, महीनों में, जस्ट मंथ्स, बूम। जब वो आपकी स्पिरिट में आ गई, एक बार आपने स्पिरिट में कैच कर लिया उसको, और संसारिक व्यक्ति इसको कैच नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद हैं। आप बहुत टीवी देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, आप माफ़ नहीं कर सकते, आप लोगों की बातें करते हैं, आप बहुत चुगलीखोर हैं। परमेश्वर आपको इमेजिनेशन नहीं देता, वो आपको देता ही नहीं है। वो चीज़ आपकी स्पिरिट में आती नहीं है। आप पाप में हैं, आप व्यभिचार में हैं, वो आपको खोलता ही नहीं है। वो उस जगह आपको पहुंचने ही नहीं देता है। क्योंकि जो दर्शन भी आपको आते हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा प्री प्लान्ड होते हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना होता है, वचन कहता है जिस काम को करने के लिए तुम रचे गए हो, जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया हुआ है कि तुम ये काम करोगे। ये भी तुम्हें बता दूं, अगर जो आज मैं ये काम कर रहा हूं, ये जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए गए थे, मैं करूंगा। मैं उसे कैच कैसे करूंगा? स्पिरिट में आके। जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, मैं आत्मा में चलूंगा तो मैं उसे कैच करूंगा। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, जब मेरे को वो कैच हो जाता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये रखा है, उसके अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करने के बाद उसके अनुसार कदमों को उठाता हूं और रियलिटी मेरे सामने होती है। आप एक बिजनेस की आशीष मांग रहे हैं, फाइनेंशियल आशीष मांग रहे हैं, अपनी चर्च की बढ़ोतरी मांग रहे हैं,
प्रभु आपको दर्शन देता है, लेकिन आपका बोना 0 है, वो दर्शन कामयाब नहीं होगा। आपकी प्रेयर लाइफ कम है, आप नहीं उन चीजों को पा पाएंगे, क्योंकि उन दर्शनों को हासिल करने के बाद आपको प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं कि वो दर्शन पूरे हो सकें। हालेलुया। अपने जो गत्समनी का बाग था जहां यीशु ने प्रार्थना की थी, पता है, पढ़ा है बाइबल में, क्या कहते हैं उसको यूनानी भाषा में? ऑयल प्रेस, तेल निकालने वाली मशीन जिसे बोलते हैं हम। देखिए तेल निकालने वाली मशीन, जब उसमें हम सरसों डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, उसे फिर पीसते हैं अच्छी तरह से। हाँ, अगर हम प्यार से पीसें तेल निकल जाएगा। उसे पूरी तरह से मारना, खत्म करना होता है, फिर तेल निकलता है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसी है। आप प्रेयर में बैठते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, तेल निकलेगा? नेवर। आप बचे रहेंगे बस। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, उन्होंने कहा तुझे आज डिसाइपल के साथ जाना है और प्रेयर करनी है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं चला तो गया। मैं खुद भी प्रेयर बड़ी करता था, 6-7 घंटे रोज की प्रेयर थी, लेकिन भाई साहब जो मैंने वहां किया वो मैंने पहले कभी नहीं किया था। हम अंदर गए, किसी ने कुछ खाया नहीं, जस्ट पानी वगैरह पिया, और हर 2 घंटे के बाद हम आधा घंटा घूम घूम के प्रेयर कर रहे हैं। चलो दिन में तो हो जाता है, आधा घंटा प्रेयर की मेरे को 6-6 घंटे करने की आदत है, चल जाएगा। लेकिन जब रात होती है तो आप सो नहीं सकते। फिर रात को आपको वही पैटर्न में 2 घंटे 1.5 घंटा रेस्ट करनी है, फिर प्रेयर करनी, 2 घंटे रेस्ट, फिर प्रेयर। कुछ खाना नहीं, आपको 2 टाइम वो एक कोल्ड ड्रिंक छोटी सी या पानी पी लो देते थे, 2 टाइम, सुबह और शाम को 5 बजे। तो वो भी किसी की इच्छा होती थी कि वो नहीं पीता, वो सिर्फ पानी ही पीता था। लेकिन 24 घंटे बाद जब हम उस प्रार्थना के कमरे से बाहर निकलते थे, एक होता है कि वचन से जानना कि आप शैतान को डांटोगे वो भाग जाएगा। एक होता है कि आपको प्रैक्टिकली पता होता है कि तेरी ऐसी की तैसी, शैतान तू आ जाओ। आपको महसूस हो रहा होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको फील हो रहा होता है, आपकी बॉडी के ऊपर महसूस हो रहा होता है। आपको पता चल रहा होता है कि आपकी बॉडी को किसी ने क्रश कर दिया है, उसका तेल आपको मालूम होता है कि वाकई में ही। आप देखो जिम में जो लड़के जिम करते हैं, आपको कई तरह के लड़के मिलेंगे। आपको अगर बॉडी बिल्डर चाहिए, मसल पूरे नजर आ रहे हैं, वो होंगे जो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्ड है, जिनको रोज जिम करना है, रोज जाना है। कुछ तो फिट होने के लिए जाते हैं, जिम गए फिट रहना है हमें बस, लेकिन जिनको रिजल्ट लेना है उनको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। आप लगातार घंटों प्रार्थना करो रोज। जो आप बाइबल में पढ़ते हो ना, आप उसे फील करने लग जाओगे रियलिटी में। अदरवाइज आप बाइबल में जो पढ़ते हो, आप पढ़ोगे, विश्वास भी करोगे, लेकिन आपको फील नहीं होगा प्रैक्टिकली। जब उस रूम से हम बाहर निकलते थे ना, 24 घंटे की, क्योंकि सोया नहीं तो कोई भी, अगर कोई सोता था 1-1.5 घंटा, मान लो रात को सो भी गए तो वो जगा देते थे, उसके बाद की प्रार्थना का समय हो गया। तो बॉडी आपकी ऐसा कच्ची बॉडी होती थी बिल्कुल, कि क्या सो भी नहीं पा रहे हैं, प्रेयर पे प्रेयर, प्रेयर पे प्रेयर। फिर ये नहीं कि रात है वो आराम से प्रेयर करेंगे, रात को तो और तेज चल चल के पूरी वर्शिप के दौरान इंग्लिश में वर्शिप करते। लेकिन जब आप अपने शरीर को मारते हो, आप फिर फील करते हो कि जो अथॉरिटी परमेश्वर ने बाइबल में शैतान के ऊपर मुझे दी है, आप उसे फील करने लगोगे। फीलिंग कैसी होती है, आपको मालूम हो गया कि अच्छा ये है अथॉरिटी अंदर से। वो फिजिकल दलेरी नहीं होगी, आत्मिक दलेरी आपके अंदर होगी।
आपको पता होगा कि शैतान की आप मुंडी घुमा सकते हो। हालेलुया। ये 2-2.5 घंटे वाली प्रार्थना का काम नहीं है। ये है जब आपका शरीर भी आपको बताने लग जाए कि हां भाई आज तुमने प्रेयर की है। थक जाते कई बार आप, क्या मैं फ्लाइट में होता हूं 9 घंटे वर्शिप, थक गया। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं थक गया 9 घंटे लगातार वर्शिप प्रेयर गाने। कितनी बार मैंने वो कान वाला रिचार्ज मैं कभी भी एयरपोर्ट यूज नहीं करता हूं, जो कानों में लगते हैं, एयरपोर्ट ही बोलते हैं, एयरपोर्ट जो भी, कभी मैं यूज नहीं करता हूं कानों को बचा के, यहां भी साउंड सुनना होता है मुझे। लेकिन सिर्फ प्लेन में उसे मैं यूज करता हूं, जब भी प्लेन में होता हूं मुझे यूज करना पड़ता है 9 घंटे। लेकिन जब आप अगले दिन संडे चर्च में आते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रैक्टिकल है। आपको पता है कि शैतान है, आपको पता है परमेश्वर बीमारियों को चंगा करता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, आपको वैसी लाइफ अपनानी पड़ेगी। शैतान आपको तंग करता है, बैठ जाओ रोज 6 घंटे प्रेयर में, बैठो रोज, अपने शरीर को तोड़ो जरा प्रार्थना में, घुटनों पे बैठ के करो प्रेयर, छोड़ो संसारिक चीजों को, प्रार्थना में लग जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आप इतने स्पिरिचुअली गर्म हो जाएंगे कि उस मक्खी का आपके ऊपर बैठना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों बैठा वो आपके ऊपर? जब बर्नल ठंडा है तो मक्खी बैठेगी, जब गैस खत्म कर दी, गैस बंद कर दी, मक्खी बैठेगी। आप उसे गर्म कर दो, मक्खी की औकात नहीं है बैठने की। आप स्पिरिचुअल लाइफ में गर्म हो जाओ, पाप को साइड पे कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आग में भरना शुरू। कितनी देर तक रहेगा? शैतान नहीं रह सकता गर्म आदमियों में, नहीं रह सकता, वो रह ही नहीं सकता। आपकी प्रेयर भी 0 है, आपकी प्रार्थना 30 मिनट की है, आपकी प्रेयर 1 घंटा भी नहीं है। आपको लड़ना शैतान से, वो शैतान जो 40 साल से आपका पीछा कर रहा है, जो सदियों से आपके पीछे चल रहा है, जो परिवार से आपके पीछे चल रहा है, आपको उसको हराना है 30 मिनट की प्रेयर से। आपकी प्रार्थना चाहे 30 मिनट की भी ना हो, शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इससे ऑलरेडी जूझ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जो इस बीमारी से, शैतानी आत्मा से जूझ रहे हैं। आप जब प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, सडनली ये सारे बिब्लिकल वायदे आपके सामने जीवित होने लग जाते हैं। जो सिर्फ बाइबल में आपने पढ़ा, वो आपके सामने आपको जिंदा जिंदा सा लगेगा। अब वो कहानी नहीं लगेगी, आपको लगेगा ये सब जिंदा जिंदा सा है। जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये जीवित है, सब कुछ होगा ये सब कुछ। मैं नहीं जानता आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो तभी होगा जब आप इस पोजीशन में होंगे कि आपने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया परमेश्वर के सामने। और मैं नहीं जानता मैं आज आपको पास्टरों वाला वचन क्यों दे रहा हूं, कुछ तो होगा आज। आमीन, हालेलुया। सडनली आपके विजन चेंज हो जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा, शैतान का जो अटैक है वो खत्म हो जाएगा। आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, वाकई में ही जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, वो वाकई में होता है। आपको अंदर से महसूस होगी ये चीज। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। आमीन। सबसे बड़ी फाइट आपकी शैतान से नहीं है, आपके शरीर से है, उसके बाद फिर शैतान से। जिस दिन आपने शरीर वाली फाइट जीत ली, आप शैतान वाली उसी दिन जीत जाओगे। ये फाइट